क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आपातकाल में मंदिर और पुजारी आपकी मदद कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और मददगार विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपातकाल में, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या अन्य संकटों के समय में, आपको कैसे मदद मिल सकती है? अगर आपको तुरंत रक्तदान या अंगदान या आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो आप किससे संपर्क करेंगे? आज हम हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में आपसे बात करेंगे, जो एक शानदार और अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको और आपके परिवार को संकट के समय में मदद पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इस मॉडल के तहत मंदिरों और उसके पुजारियों की एक सूची बनाई गई है, जिसमें सभी पुजारी और उनके संपर्क सूत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को कोई भी मिस ना करें, चाहे वो यंग एज के बच्चे हों, 11वीं 12वीं से ऊपर, या कॉलेज के बच्चे हों, एडल्ट हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, गृहिणी हों, काम करने वाली कामकाजी महिलाएं हों, जो भी हों, उन सबको ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। और इसको 1-2 बार नहीं, 4-5 बार आप देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जानते हैं कैसे काम करेगा यह सिस्टम। यह मॉडल मुख्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से काम करता है। यदि किसी सदस्य को आपातकाल में सहायता की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले अपने नज़दीकी मंदिर के पुजारी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश भेजेगा। फिर पुजारी उस संदेश को अपने बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेगा। इस बड़े ग्रुप में जुड़े सभी पुजारी उस संदेश को अपने स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। इस तरह यह संदेश सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 लाख लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। अब चूंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े होते हैं और लोग आपस में मिलकर छोटी छोटी दान राशियां जमा करेंगे, जैसे कि 500 रुपया या उससे अधिक, यह रकम तब एकत्रित की जाएगी और मेडिकल उपचार की जरूरत वाले व्यक्ति की मदद के लिए उपयोग की जाएगी। इससे न केवल स्वास्थ्य संकट में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना भी प्रबल होगी। इसके अलावा इन व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एक और बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपको कभी भी अपने घर में या आस पास के मंदिर में पूजा करवानी हो तो इन पुजारी ग्रुप्स के जरिए आप आसानी से पुजारी से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ यह होगा कि आपकी पूजा या धार्मिक आयोजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, या कह सकते हैं नहीं आएगा। इसके माध्यम से पुजारियों को भी आर्थिक लाभ होगा। कैसे होगा यह हम आपको बताते हैं। यह डिजिटल डायरेक्टरी पुजारियों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद है। इन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप उनकी कार्यक्षमता और सेवाओं की दृश्यता बढ़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। यह उन्हें अधिक धार्मिक कार्यों में व्यस्त करेगा, जो सीधे उनके आर्थिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, यानी उनकी आमदनी बढ़ेगी। इससे पुजारियों को अपने जीवन को और अपने परिवार की बेहतर देखभाल, स्वास्थ्य सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता मिल पाएगी। यह प्रक्रिया उन्हें समाज में और अधिक सम्मान और पहचान भी दिलाएगी। इसको एक प्रकार से हम जीवन बीमा से और स्वास्थ्य बीमा से भी जुड़ा मुद्दा मान सकते हैं। जैसे जीवन बीमा या एक्सीडेंट या स्वास्थ्य बीमा आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, वैसे ही यदि आप इन पुजारी ग्रुप्स का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप आपातकाल के समय में अपने हिंदू समुदाय से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। यदि आप समुदाय में किसी और की मदद करने का मौका नहीं देंगे या आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो आप भी संकट के समय में मदद पाने के हकदार नहीं होंगे। यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आज ही अपने नज़दीकी मंदिर और पुजारी को हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी में पंजीकरण करवाएं, अगर पंजीकरण पहले से नहीं है, ताकि आपातकाल में आपको भी सहायता मिल सके और आप दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहें। आपने तो बहुत ही प्रसिद्ध हमारे योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य जरूर सुना होगा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यह कहावत इस डिजिटल डायरेक्टरी के मॉडल को पूरी तरह से समझाती है। जब हम एक साथ मिलकर एकजुट होते हैं तब हम संकट से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं और हमारे समुदाय की शक्ति भी बढ़ती है। अगर हम अकेले रहते हैं या दूसरों की मदद नहीं करते तो हम संकट के समय में अकेले पड़ सकते हैं। यह बात उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हमेशा सेकुलर बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप सेकुलर ना रहें, आप सेकुलर रहें,
लेकिन अगर आप ग्रुप्स में जुड़ कर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के दुख और सुख में काम आएंगे, तभी तो आपको दुख और सुख में कोई और सहायता मिलेगी। अदरवाइज आपको सहायता कहाँ से मिलेगी? क्या आपके जो रिश्तेदार हैं वो इतनी जल्दी आपके पास पहुँच सकते हैं? अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है तो आपके ऊपर पास सबसे पहले पहुँचने वाले आपके शहर के लोग होंगे, आपके पड़ोसी होंगे। रिश्तेदार तो बहुत बाद में आपके पास तक पहुँचेंगे। इसलिए यह डिजिटल डायरेक्टरी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अच्छी तरह से समझिए। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, अच्छी तरह समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी क्या करने जा रही है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। अब एक सवाल उठता है कि क्या करें यदि हमारे नज़दीकी मंदिर का नाम हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी में नहीं है। मान लो आप हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी खोला और उसमें आप नाम चेक कर रहे हैं अपने आसपास के मंदिर का और उसमें नाम ही नहीं है। तो यदि आपके नज़दीकी मंदिर का नाम हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी में नहीं है, चाहे वो गली कूचे का ही मंदिर हो, हर मंदिर की बात हम कर रहे हैं, हम किसी मंदिर को छोड़ नहीं रहे हैं, छोटा बड़ा हम ये छोटा बड़ा का वो नहीं लेके आ रहे हैं, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप मंदिर का विवरण हमें भेजकर उसे इस डायरेक्टरी में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ जानकारी एकत्रित करनी होगी और वह हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी जो आपको इस स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है। तो आपको क्या क्या जानकारी इकट्ठी करनी होगी? सबसे पहला है पुजारी का नाम, फिर पुजारी का फ़ोन नंबर, मंदिर का नाम, मंदिर का पता, मंदिर के खुलने और बंद होने का समय, मंदिर का इतिहास यदि कोई है तो, मंदिर की 3 स्पष्ट तस्वीरें भी चाहिए, जिसमें पहली तस्वीर जो है मंदिर के मुख्य द्वार की हो, दूसरी तस्वीर मंदिर के मुख्य देवता की हो और तीसरी तस्वीर पुजारी की जिसमें वह मंदिर में किसी गतिविधि में संलग्न दिखें। जो लोग टेक्निकली साउंड हैं तो वह खुद भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी में स्वेच्छा से एज ए वॉलंटियर शामिल हो सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वयं मंदिर का पंजीकरण कर सकते हैं, पुजारी को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाकर स्वयं रजिस्टर करना होगा और मंदिर के विवरण को डायरेक्ट रूप से जोड़ना होगा, यानी उसको अपलोड करना होगा। इस तरह आप अपने मंदिर और पुजारी को सीधे हमारे डिजिटल डायरेक्टरी में खुद भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें। आप देख लें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको हर तरह के समाचार को पहुंचाने में, आपकी मदद करने में। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम हो गया। इन सब पे भी आप इसको शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकें। अब पूरे भारत देश में जितने भी मंदिर हैं छोटे बड़े, उन सबको एकजुट कर सकें, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें, जिससे कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी पर उनसे आर्थिक सहायता, उनसे फिजिकल सहायता, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसी भी प्रकार की सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे मंदिर को भी फ़ायदा है कि मंदिर के कोई मेंटेनेंस वर्क वगैरह के लिए कुछ पैसे की अगर सस्ता है तो मंदिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बड़े व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस मंदिर के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे भी उनसे मांग सकता है ग्रुप से। इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए कि मंदिर को कोई कानूनी अड़चन आ गई है मंदिर में, तो उसका भी समाधान इस बड़े ग्रुप से हो सकता है। तो मंदिर के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और पुजारी के लिए तो है ही है, क्योंकि उनके परिवार की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो आपने देखा कि आपका मंदिर और पुजारी अब सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपातकाल की स्थितियों में भी एक महत्वपूर्ण सहारा आप सब लोगों के लिए बन सकता है। तो आइए इस डिजिटल डायरेक्टरी से जुड़ें और संकट के समय में एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद। और कृपया ध्यान रखें, यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है जो हमारी हिंदू वंश डिजिटल डायरेक्टरी में सूचीबद्ध भी नहीं है, तो इसे जल्द से जल्द जुड़वाने की कोशिश करें। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी डाटा हमको भेजें, हम इसको अपलोड कर देंगे। दोबारा से आपसे अनुरोध है कि आप हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, बटोगे तो कटोगे। जय सनातन, जय हिंदू धर्म।